नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषी राजेंद्र मोरे। आज का अपना सवाल है, संसार में बहुत ही झगड़ा, दुश्मनी, टेंशन है तो क्या करें। तो क्या करें, झगड़ा, तंटा, दुश्मनी। ये सबसे पहले तो संसार ही ऐसा रहता है। सबसे पहले बताइए आपको मैं, 95% संसार में ये बातें होती ही है। शुरू से हमारे दिलो दिमाग की जो शुरू से जो रहता है ना हमारे, ये स्टडी करना चाहिए शादी करने के पहले। कि भाई संसार में टेंशन आ सकता है, किसी को 2-4 साल आता, किसी को 5-10 साल आता, किसी को शुरू से ही नहीं आता। क्योंकि शुरू से इसलिए नहीं आता है कि अगर हमारी ग्रह रचना, हमारी राशि, हमारे राशि के जो ग्रह है, अगर दोस्त दोस्त हो तो ही ऐसी वैसी प्रकार की जो है टेंशन नहीं आती है। दोस्त बन के पूरी जिंदगी जीते हैं। लेकिन हमारी कुंडली में अगर समझो मंगल दोष आया, सूर्य, शनि, राहु, केतु कोई भी दोष आता आता हो, तो जिसकी भी कुंडली में आया हो तो वो संसार खुद का संसार खराब करता है। आगे ध्यान में, फिर सामने वाला कितना भी अच्छा रहो, लेकिन ये बात जो रहता है मंगल, सूर्य, शनि वाला जो रहता है ना, ये अपने आप को बहुत क्लियर समझता है, बहुत सही समझता है, और पूरा संसार खुद का संसार खराब करता है। एक तो सबसे पहले उनकी शादी नहीं होती है, और गलती से हो भी गई ना तो संसार खराब करने में चालू हो जाते हैं, और बदनाम सामने वालों को करते हैं। तो करके कुंडली देखने के पहले, जब शादी करने के पहले, सबसे पहले वो हमारे लिए मैच होता है कि नहीं होता, ये पहले देख लीजिए। हाँ, ग्रह रचना कैसी है उसकी, यानी मित्र ग्रह है कि नहीं, दोस्त उसकी जो ग्रह है वो होगा, राशि होगा, दोनों दोस्त है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाद में गण रहता है, ये बहुत सी बातें रहती, 25 प्रकार की बातें रहती है। ये सब मैच होती कि नहीं, सबसे पहले देखो। और उसके बाद मैच होने के बाद, उसके बाद उसकी जो कुंडली है खुद की, सामने वाले की जो कुंडली है, उसमें कोई शनि दोष, सूर्य दोष, राहु केतु दोष है क्या, ये भी देखो। उसकी जिंदगी में संसार का सुख है कि नहीं वो देखो। उसके बाद शादी करो, नहीं तो बहुत बड़े प्रॉब्लम आ जाती है। और सबसे पहले शादी करने के पहले एक ख्याल में रखो, खुद की दिल की तैयारी पहले से करो कि भाई हमें प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि नए लोगों व्यक्ति के साथ में हम अपनी जिंदगी चलाएंगे, हम एकदम मैच होंगे या नहीं होंगे बाद में की बात है। मैच एकदम से नहीं होता, कई के लोगों के 95% की गारंटी मैच नहीं होता। तो शुरू से कुछ साल तक हमें दिल की तैयारी रखना चाहिए कि ऐसी इस प्रकार का हो सकता कभी ख्याल में। अब वो दिल की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल देता आपको मैं, का जो वेटरनरी डॉक्टर बनते हैं कि नहीं, तो वो पहले से उनको पता होता है कि वेटरनरी डॉक्टर बन रहे हैं तो हम जिसे अच्छा करेंगे वही हमें मार सकता है, वही हमें जख्मी कर सकता है। उसकी जान हम बचाएंगे, वही हमें हमारी जान भी ले सकता है। ये वेटरनरी डॉक्टर को पहले पता होता है। फिर भी वो दिल की तैयारी पहले से कर लेता है कि भाई अपना अपमान हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये सब पता होने के बाद भी वो वेटरनरी डॉक्टर बनता है, उसकी जान बचाता है, उसके भरोसे अपनी जिंदगी चलाता है, संसार चलाता है। तो उसे फिर बुरा लगता है क्या? नहीं, उसे कोई बुरा नहीं लगता। तो इसी प्रकार से हम भी अपनी जिंदगी की तैयारी करें कि हम जिससे शादी कर रहे हैं, हो सके वो इस स्वभाव का हो, टेंशन देने वाला हो, अपमान करने वाला, मारने वाला, करके हमारी दिल की हालत पहले से वैसी बना लेना चाहिए कि भाई हम बर्दाश्त करेंगे। उसने कुछ अपमान किया, हाँ बोलना बहुत सही बात है, बहुत सही है। उसने कुछ गाली गलौज दिया तो बोलना नहीं, ठीक है ठीक है, तू ही सही है बोलना, एकदम से सही है बोलना, ठीक है। तेरा गाली गलौज दिख दिया और भी दे बोलना क्या है, तो भाई मैं तेरे लिए कुछ खाना बनाता, कुछ खिलाता, बाहर आएंगे खाना खाने, पहले तेरा काम है जो कंप्लीट कर ले बोलना। ये दिल की ये हालत इस प्रकार से पहले बना, कुछ साल तक एडजस्ट नहीं होता है, फिर उसके बाद एडजस्ट होना शुरू होता है। लेकिन हमारी भावनाएं उसे माफ करने की पहले से रोको, क्योंकि हम माफ नहीं करेंगे, 1-2 महीने में फिर रिटर्न आ जाते, फिर दूसरी शादी करते तो सेकंड की मिलती है, नहीं तो फिर मिलती ही नहीं है। और अगर दूसरी मिल भी गई तो उसके दिमाग में रहता है कि भाई तू इसकी पहली शादी हो चुकी है, डैमेज है पहले से। फिर ये बातें हमारे दिमाग में शुरू होती है, यानी पहला हमने छोड़ दिया, दूसरा मिलेगा तो 100% यही सोचेगा। तो क्यों ऐसी गलती ना करे यार, जो मिला है ना तो बस उसे ही ठीक हम कैसा कर सकते, इसके बारे में हमने अच्छे से सोचना चाहिए। हमारी हरदम सबसे पहले देख लियो, हाँ जो भी है ना ये प्रकार का देख लेना चाहिए, किस प्रकार का है, उसके तकदीर में संसार है या नहीं, सबसे पहले हमारे कुंडली में पता चल जाता है ना। कि अगर तुम उसी प्रकार से सामने वाले को माफ करने की भावना रखो, उसका बर्दाश्त करने की भावना रखो, अपमान सहन करेंगे, फिर भी हाँ ठीक है, हंसते रहना चाहिए, हंसते रहो, समझ लेना चाहिए भाई अगर सामने वाला गुस्सा होगा तो इसका कुछ देर के लिए दिमाग एक्टिवेट हो चुका है नुकसान करने का, तो हमें हमें कुछ देर के लिए रहता हो। तो फिर हमने भी उस प्रकार से उसको ठीक है ओके ओके ऐसा कर करके समय निकालो, खुद ही थोड़ी देर शांत हो जाएगा। दोस्त बनने की कोशिश करो, दोनों भी दोस्त बनने की कोशिश करो तो सब कुछ ठीक होगा। अन्यथा प्रॉब्लम आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बनी रहती है। और इंसान ठसन क्यों करता है बताया था ना, हम बोलते नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं हुए। तो भाई ऑप्शन लोगों के पास आजकल ज्यादा रहते, तू नहीं तो दूसरा, ये ऑप्शन सबसे ज्यादा है। हाँ, ये बातें अच्छी नहीं है।
फिर वो जिसके भरोसे हम बोलते कि वो है हमारे पास है, ऑप्शन है हमारे पास, वही ऑप्शन वाला हमें साथ नहीं देता, हम इसको छोड़ के चले जाते हैं और ऑप्शन वाला साथ नहीं देता। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम हम हमारी जिंदगी में हरदम देखते आए, वही हमारा जिंदगी सुबह से शाम तक हम यही प्रॉब्लम हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आते हैं। तो ख्याल करें दोस्तों, ऐसा न करें। वेटरनरी का जो एग्जाम्पल आपको दिया है मैंने, वो एग्जाम्पल ख्याल में रखें और एक में को माफ करने की भावना रखें। जो सुबह जो भी अपमान करेगा या जो टेंशन देगा संसार में, वही शाम को वही टेंशन दिखाने वही सॉरी बोलेगा, ये तैयारी रखो। और बैठे बैठे एक में को ऐसे बैठना चाहिए। जैसे कपिल शर्मा का शो है कि नहीं, वो किसी का भी अपमान करते हैं, उसका भी अपमान होता है, फिर भी वो हंसते रहते हैं। तो कॉमेडी शो है ना, तो ऐसा कॉमेडी शो बनाओ कपिल शर्मा जैसे जिंदगी में, तो इंसान को दुख नहीं होगा। अपमान बर्दाश्त करने की ताकत रखो, उसको बोला कर, बोला तो अपमान कर, मैं बर्दाश्त करती। अपना दिल की ताकत मजबूत बनाओ, दिल को मजबूत बनाओ, तो इंसान जिंदगी में ठीक से जी सकता है, सब सही हो सकता है। जिंदगी में बार बार कितने बार शादी करोगे यार, ऐसा ना करे। सबसे पहले कुंडली मैच करो, और कुंडली मैच करने के पहले भी हमारी शादी के अपमान तो आदत ही गिरा दो। तू अपमान कर बोलना, मैं बैठा अपमान कर बोलो, वैसे आदत है। दोस्तों में अपने इस प्रकार की आदत डालना शुरू कर दो। अपने दिल को मजबूत बनाना, जो थोड़ा सा बोल ले कि छुई मुई की झाड़ की तरह है कि एकदम से ऐसा ये हो जाता है, डाउन में चले जाता है। तो हम खुद कमजोर है ना, संसार खराब होने के पीछे हम खुद कमजोर रहते हैं। सामने वाला कैसा भी हो, पहले हमारी दिल की हालत अच्छी बनाओ, तो फिर सामने वाला झुक जाएगा। अरे अगर अच्छी टेक्निक हो ना, तो शेर को भी कुत्ते के जैसा हम लेके घूम सकते हैं, वो भी हमारे कब्जे में आ सकता है। तो टेक्निक ही नहीं होंगे तो एक बिल्ली को भी हम ठीक से पाल नहीं पाते हैं। तो शेर नहीं पालने की ताकत रखो दोस्तों। हाँ, कुंडली जो होंगी वो अलग बात है, लेकिन टेक्निक से जीना सीखो, तो जिंदगी अच्छी बनेंगे। इसके लिए उपाय मैंने बता दिया। हाँ, इस प्रकार से है। इसी प्रकार के नए नए वीडियो लगते होंगे आपको, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।